देख रही होगी ये चिड़िया भी आ रही है। कलर नहीं राम राम जी आप सभी को। शाम का वक्त हो रहा है और शाम का यानी कि लाइट बंद करने का वक्त हो गया है, क्योंकि 7:30 के करीब का टाइम हो गया था। और बस यहाँ पे मैंने लाइट्स को बंद किया है और सब्जी मैंने पनीर की बना ली थी। बस यहाँ पे मैंने आटा निकाला है और साथ में मैंने बनाए थे देसी घी के पराठे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और बस यहाँ मैंने आटा निकाला है और बनाए हैं मैंने पराठे। और ये जो आटा है तो इसमें मैं मिलाती हूँ नमक, क्योंकि थोड़ा सा नमक मिला लो ना आटे में तो पराठे टेस्टी लगते हैं। और छोटे छोटे बच्चे जो घर में रहते हैं वो तो सिर्फ जैसे देसी घी में अगर पराठा बढ़िया से सेक दो और उसमें हल्का सा नमक डाल दो तो वो रूखे पराठे भी बड़े पसंद करते हैं छोटे छोटे बच्चे। तो बस इसमें जो मैं आटा डालती हूँ तो इस आटे की रोटी मैं एस्ट्रो के लिए नहीं बनाती हूँ, क्योंकि अगर आपके घर में भी पेट है तो नमक और चीनी उनके खाने में आप बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। उसके लिए 4 रोटी का आटा मैं अलग से गूंथती हूँ और तब उसके लिए मैं रोटी बनाती हूँ। तो होता क्या है कि अगर आप ज़्यादा चीनी या नमक उनको देते हैं, वो अपने खाने में कंज्यूम करते हैं, सबसे मेन चीज़ ये है कि उनके बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ते हैं। वैसे तो डॉगी या जो बिल्ली जो पालते हैं उनके झड़ते ही हैं, बट और भी ज़्यादा झड़ेंगे और आस्ते आस्ते उनके जो शरीर के जो फंक्शंस हैं वो भी ख़राब होने लगेंगे। तो इसलिए देना एकदम भी अच्छा नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने आटा गूंथ लिया था और फिर बनाए हैं मैंने गर्मा गर्म पराठे। और हमारा डिनर था शिमला मिर्ची पनीर की सब्ज़ी जो मैंने बनाई थी। और उसके बाद में मैं चली गई थी बाज़ार। तो अभी क्या है कि दीपावली आ गई है, आई गई समझ लीजिए, बस कुछ ही दिन बाकी हैं। तो इतने दिन पहले से अगर थोड़ा शॉपिंग करना और कुछ घर में जैसे कि काम करवाना है, कुछ टूट टाट गया है, जो भी है, तो कुछ दिन पहले से तो तैयारियां करनी ही पड़ती हैं और साथ ही साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है। तो जो मेन मोटी मोटी साफ़ सफाई जिसको बोलते हैं, तो वो तो मैंने कर ली थी। अब ये कल से मैं स्टार्ट करूँगी लॉफ्ट को क्लीन करना, किचन की डीप क्लीनिंग। ये 2 चीज़ जो है साफ़ सफाई में ये रह गई है, तो ये भी मैं कराऊंगी अपनी हाउस हेल्पर के साथ में। तो क्या है कि 2 जन मिलके करते हैं तो फिर हो भी जाता है। थकान तो होती है। आप में से मेरे कितने सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ये चीज़ वीडियो में बोली है कि आप थोड़ा काम को कम किया कीजिए। अब वही है कि त्योहारों में काम तो रहता ही है। आजकल ट्राई तो मैं करती हूँ कि ज़्यादा शरीर को थकने ना दूँ। फिर क्या है ना, कभी कभी अब इंसान का शरीर ही है, कभी प्रेशर हाई तो कभी लो, ऐसा किसी का भी चलता ही है। बट कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं कि मैं समझ जाती हूँ कि क्या चीज़ की गड़बड़ी हो रही है शरीर में, तो उसका मैं थोड़ा ध्यान रखती हूँ। चलिए, यहाँ बना लिए थे पराठे और ये था हम लोगों का डिनर। तो पनीर शिमला मिर्ची की सब्जी थी, स्टू, हरे धनिया की चटनी और पराठा। बस उसके बाद में सभी ने खा लिया था, मैंने भी खाना खा लिया था बना के, क्योंकि मैं इन लोगों से भी पहले खाती हूँ। मेरा कुछ टाइमिंग मैंने बना रखा है खाना पीना खाने का। तो सबका यहाँ पे हो गया था। इनफैक्ट एस्ट्रो को भी हमने खाना खिला दिया था। और यहाँ पे पूरी किचन की मैंने क्लीनिंग की है और उसके बाद कहीं जाके थोड़ा फ्री हुई हूँ मैं। सो किचन वगैरह क्लीन करके उसके बाद में नाइटी चेंज की, खाना खाया, सभी का हो गया खाना पीना, एस्ट्रो का, हमारा सबका। और रात के 12:15 बज रहे हैं। अभी तक मैं बैठ के एडिटिंग कर रही थी। पूरी फुल एडिटिंग कंप्लीट की है, जो कल आपसे मिलने के लिए आऊँगी। तो उसकी तैयारी मुझे एक रात पहले ही करनी होती है। इतनी नींद आ रही है कि वो सुबह से उठ के बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया है और बाज़ार भी निकलना पड़ा। अब एक त्यौहार और आ रहा है, दीपावली, तो उसके लिए भी तैयारी करनी है। अब कल फिर सुबह निकलना है
बेडशीट वगैरह लेने के लिए, जहाँ से हम लोग लेते हैं तो वहीं की पसंद भी आती है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो वहीं पे जाएंगे बेडशीट लेने के लिए। परसों जाएंगे बड़े बाज़ार, जो सिर्फ मूर्ति के अलावा बाकी जितना सामान है, भगवान की जितनी भगवान की सारी चुनरी है और पूजा का कुछ सामान अगर रहेगा देख लेंगे, क्योंकि बार बार बड़े बाज़ार जाना होता है नहीं। तो धूप में ले आती हूँ इकट्ठी। अब तो जो डब्बा खुला हुआ है वो, और एक डब्बा और रखा हुआ है बस, तो वो सब भी लाना हो जाएगा। और बाकी देख लेंगे और क्या लेना है। और दिवाली के लिए कुछ कपड़े तो मैंने अभी तक लिए ही नहीं है, वो तो शादी के लिए ले लिए थे, और ब्लाउज़ पड़े हुए हैं सिलने के लिए। अब देखें, ज़्यादा टाइम भी नहीं है। टेलर से पूछा है कि भाई अगर साड़ी हम ले आए तो क्या ब्लाउज़ दे दोगी दिवाली से पहले, क्योंकि पूजा का टाइम है तो उन लोगों के पास भी बहुत काम रहते हैं। लेट तो हो ही गया है, दिवाली में ज़्यादा टाइम रहा नहीं है अभी। तो बोल रही है ठीक है लेकर आओ, ट्राई करूँगी, दे दूँगी। तो कल जा रहे हैं, शायद साड़ी खरीदूँ। कोई सूट अच्छा लगे तो सूट ले लूँगी। सूट ले लिया तो कुछ सिलवाने का झंझट नहीं है, रेडीमेड है। या अगर पसंद आया कुछ शरारा वगैरह, सालों हो गए, सालों शायद शादी के बाद शरारा वगैरह पहना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। या तो सूट पहना है या साड़ी पहनी है। अब देखती हूँ, रेडीमेड हुआ तो रेडीमेड, नहीं तो साड़ी जिंदाबाद। सो 12:15 का टाइम हो रहा है। अब जा रही हूँ, मुँह हाथ धो के ज़रा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी, फिर सो जाऊँगी। और किचन में ये सारे बर्तन धो के रखे हुए हैं मैंने अभी, तो इनको तो सुबह जब उठूँगी या तो नहाने से पहले या फिर पूजा करने के बाद लगा लूँगी। तब तक इनका जो पानी है वो भी झड़ जाता है। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने पूछा था कि इसमें जो पानी गिरता है वो मुझे ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि उनका जो ये काउंटर है वो पूरा भीग जाता है। तो डियर आप ये देख लीजिए, इसमें ये जो ट्रे है ये इसमें दी हुई है, और इसको मैं लगा देती हूँ तो जितना भी बर्तन का पानी है वो सब इसमें आ जाता है, काउंटर में नहीं आता है। ये दिक्कत मुझे भी आ रही थी, इस वजह से मैंने इसको लिया है। इसको मैंने अमेज़ोन से लिया था, 999 का ये आया था। आपको इजीली अमेज़ोन पर अवेलेबल होगा। सो चलिए अब चलती हूँ सोने के लिए। गेट वगैरह सब कुछ लॉक कर दिया है। मेरा एस्ट्रो बाबू भी सो रहा है। आंचल का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। बस अब मुंह हाथ धो के, पता है आपको इस टाइम तक जब मैं लेटती हूँ ना, तो मतलब मुझे ये होश ही नहीं रहता है कि मैं कब सो गई। थकान हो जाती है, और ये ज़्यादातर उस दिन होता है जिस दिन मैं दोपहर में ज़रा भी देर के लिए नहीं लेटी हूँ, आराम नहीं किया या सोई नहीं, तो जैसे ऐसा लगता है जैसे बेहोशी इतने थक जाते हैं कि लेटते ही सो जाती हूँ मैं। चलिए मॉर्निंग में मिलूँगी। गुड नाइट। ये चिड़िया दिख रही है आपको, ये देखिए। सुबह से मैं देख रही हूँ बालकनी में घूम रही है, घर में आने की कोशिश कर रही है, और तुलसी जी को, मतलब तुलसी के पत्ते को चुग चुग के खा रही है। मैंने देखा कि ये चिड़िया आके काफ़ी देर से बैठी हुई है, तो फिर इसके लिए मैंने यही जो गमले हैं बस इसके बगल में एक बाउल में मैंने इसके लिए पानी रख दिया कि इसको अगर प्यास लगेगी तो पी लेगी, क्योंकि अप्रॉक्स ये 20 से 25 मिनट बैठी रही वहाँ पे, और उसके बाद फिर चली गई थी। यहाँ मैं दोपहर का खाना पीना सब कुछ बनाने के बाद में आ गई मम्मी के साथ में बाज़ार, और हमने ख़रीदी है बेडशीट एंड ऑल जो भी है, इसी शॉप से हम लोग लेते हैं।
पहले भी मैंने क्लिप्स कुछ शेयर की हैं। यहाँ क्या है कि बेडशीट का दाम आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा बाकी जगह से, बट हाँ क्वालिटी मैटर्स। क्वालिटी बहुत अच्छी देते हैं ये लोग, तो इसी वजह से हम यहाँ पर आते भी हैं। अब इस शॉप से ली हुई कितनी बेडशीट आज भी मेरे पास में है। मतलब वही है कि मैं फिर से एक चीज़ बोलूँगी कि आप बिछा बिछा के बोर हो जाओगे, मगर चादर ये है कि कहीं कहीं से गल के फट जाती है, क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, वैसी नहीं रहेगी। बहुत अच्छी क्वालिटी है यहाँ की। तो ये वाली जो बेडशीट है ये खोलते ही मुझे पसंद आ गई थी, और थोड़ा सा जैसे कि वाइब आ रहा था वो वाला त्यौहार वाला, तो ले लिया मैंने। ये 108 बाई 108 की हम लोग लेते हैं। ये थोड़ी सी अच्छी लग रही थी बट एक्सपेंसिव ज़्यादा थी। इसका 1650 रुपये प्राइस था, क्योंकि लेस वगैरह लगी हुई थी। तो हमने सोचा कि ठीक है, देखने का पैसा थोड़ी लगता है। अब ऐसी बेडशीट एक बार ले लो, त्योहारों में बिछा दी, अब डेली के लिए ये वाली बेडशीट नहीं होती हैं। तो बस ये देखी है, मम्मी ने एक ली अपने घर के लिए, बट मैंने नहीं ली, मैंने नॉर्मल वाली ही ली है। भी ले लेना, अच्छा है। ऐसा टॉवल लगाने से अच्छा है कि ये लगा लीजिए? हाँ, इससे सुंदर लगेगा। इससे सुंदर लगेगा। मैंने मैंने पहले ही सोच के रखा था कि मेरे को कुशन लेना है। रत्तू जी आई थी ना, रत्तू जी आई थी तो वो बोल रही थी कि तू कुशन लगा, क्योंकि बैठने में दिक्कत होती है। सही में दिक्कत होती है। सो मशीन में मैं कपड़े लगा के और बाज़ार चली गई थी। पीछे से आंचल ने सारे कपड़े सुखा दिए थे। अब आ गई है बारिश। अचानक से एकदम ज़ोरदार बारिश आई, जिस तरह से आई उस तरह से चली भी गई कुछ ही सेकंड में। अब जैसे ही बारिश इतनी तेज़ आई है और मैंने दौड़ के सारे कपड़े उतारे हैं वहाँ से, तो मैंने सोचा कि अब ये चीज़ शायद लगी ही रहेगी तो स्टैंड में ही सुखा दूँ कपड़े, वही सही है। तो यहाँ मैंने कपड़े सारे डाल दिए थे। अभी वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, बने रहिएगा। जो भी शॉपिंग की है सारी मैंने आपके साथ शेयर की है, और आने वाले व्लॉग में बड़े बाज़ार की शॉपिंग भी आपके साथ में मैं ज़रूर से शेयर करूँगी। तो यहाँ कपड़े सुखाने के बाद में बस मैंने थोड़ा सामान इधर उधर का जो भी लगाने का है, रखने का है, वो रख दिया, और चाय चढ़ा दी थी एक साइड में। और ये देखिए मेला घुमाने ले गई थी ना आंचल, ये एस्ट्रो की बॉल है। इसमें लाइट जलती है ना तो वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है इसको देख के, और कितनी देर इससे बैठ के खेलता रहता है। तो बड़ा खुश है मेरा एस्ट्रो इस टाइम पे इस बॉल को लेके। और बस मैंने चाय बना ली थी और उसके बाद में बैठ के आराम से चाय पी है, बिग बॉस देखा है थोड़ी देर के बाद में, और फिर आपको दिखाऊंगी मैं कि मैंने क्या शॉपिंग की है। अब इसको नीचे जाने की याद आ रही है, क्योंकि एक दिन में कई बार इसको ये याद आती है। तो मैंने चिंकी को बोला कि ले जाए इसको नीचे, थोड़ा घुमा के लिया। सब धुल गए हैं कपड़े। ये वाली ले जा फिनाइल की बोतल। बाय 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 एस्ट्रो। अंदर रख दी, ऐसे ही लगा दे खाली। अभी चिंकी लेके गया है एस्ट्रो को नीचे, फिर वो आने के बाद में बहुत हल्ला चिल्ली होता है। तो आपको सामान दिखाती हूँ मैं कि क्या क्या लाई हूँ। तो दीपावली आने वाली है, और अब थोड़ा थोड़ा करके जैसे नहीं लाएंगे तो नहीं चलेगा। बेडशीट जहाँ से लेते हैं वहां से ली है, इस बार बड़े बाजार से नहीं ली है। तो सबसे पहले तो ये मैंने अपने सोफा के लिए 4 कुशन लिए हैं। अभी इसके कवर मैंने नहीं लिए हैं। ये रेड कलर के हैं। अब इसके ऊपर तो कोई भी कुशन कवर लगा सकते हैं। वहां मुझे कुशन कवर पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने लिया नहीं। 120 रुपीज इसका बोल रहे थे, 100 रुपया करके दिया है। 4 कुशन लिए हैं मैंने। ये एक एसी दोहर बोलते हैं ना, दोनों तरफ से ओढ़ने का है, अच्छा है। चिंकी के लिए लिया है, आंचल के पास में ऑलरेडी है। तो ये देखिए, यहां से ऐसे और यहां से भी ओढ़ सकते हैं, दोनों तरफ से। ये देखिए, इसका प्राइस 1050 बोला था, 1000 रुपए में दिया। वहां
पहले ही से वो टैग लगा के रखा हुआ है फिक्स प्राइस, 1 भी रुपया कम नहीं करते हैं बोलने से भी। बट इतना सामान लिया तो थोड़ा सा कम किया। तो ये एक एसी कंफर्टर ही बोल लीजिए। पाइपोस होते हैं ना बाथरूम के बाहर लगाने के लिए, बालकनी में डोर मैट जो होते हैं, तो 2 तो ये लिए हैं। 275 रुपीज का एक है, ये देखिए बहुत अच्छा है। और जैसे लगाएंगे तो हटेगा नहीं, चिपक जाता है जो नीचे वैसा। अच्छा है। 2 ये लिए हैं मैंने, एक ये लिया, ये है 310 रुपीज का, मगर मुझे 300 रुपए में दिया है। ये बहुत अच्छा सा है। एक ये लिया, अच्छा लग गया। तो पायदान क्या है कि चेंज कर करके जैसे लगाओ, एक सप्ताह ये लगा लिया, फिर उसको वॉश करके रख दिया, फिर दूसरा लगा लिया। मेरे पास में ऐसा कुछ जैसे कि बहुत ज्यादा कलेक्शन अगर बोलो पायदान का तो नहीं है। देखिए अच्छा है, स्ट्राइप में है। और सारे मैंने ऐसे लिए हैं जो जमीन में रखो तो चिपक जाते हैं, इधर उधर जो भागते हैं ना वो वाले बेकार होते हैं। इनमें पैर पूछेगा भी बहुत अच्छा, पानी सोखेगा। अब बेडशीट में अभी आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ, जब दीपावली में बिछाऊंगी तब दिखाऊंगी कि बिछाने के बाद कैसी लग रही है। बाथरूम के लिए ये स्पेशली लिए हैं, वॉशरूम के बाहर लगाने के लिए। ये देखिए, ये वही वाले हैं आजकल जो चिपक जाते हैं, पानी बहुत अच्छा सोखता है। ये 100 रुपीज मतलब 125 रुपया करके था, तो इसका 120 करके लगाया उन लोगों ने। प्रिंट अच्छा है। तो ये 2 लिए हैं। 4-5 पायदान लिए मैंने। एक ये मैंने ली है क्वीन साइज बेडशीट, प्योर कॉटन है। प्राइस थोड़ा इनके शॉप में हाई रहता है, मगर चादर की जो क्वालिटी रहती है बेडशीट की, 1 नंबर, बहुत अच्छा। मतलब आप बिछा बिछा के बोर हो जाओगे तब भी ये चादर फटेगी नहीं, खराब नहीं होगी। सालों से लेते हैं हम लोग। अभी मैं चिंकी के ही रूम में हूं, और यहाँ जो ब्लू कलर का ये वॉलपेपर है, इसमें थोड़ा सा शिमरी है, रोज गोल्ड का एंड गोल्डन, तो उसके हिसाब से मैंने ये ली है। इसका प्राइस है 1200 रुपये। तो ये एक चादर है, और इसके साथ में ये 3 कवर है। यहाँ 4 कवर नहीं मिलते हैं, 2 सिरहाने के हैं और एक जो बगल में लगाते हैं गोल तकिया उसका है। तो एक से तो काम बनता नहीं है, इसलिए जो लंबे वाले गोल तकिए हैं उनका मुझे फिर अलग से मैच करके लेना पड़ता है। तो वो तो हर बार ही। तो एक ये हो गया, सामने से दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, चादर बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी। जब दीपावली में बिछाऊंगी तब तो आपको पूरा घर दिखाऊंगी कि देखिए कैसा लग रहा है। अब मैं ये दिखा रही हूँ आपको, और वो वॉलपेपर देख लीजिए तो उसके संग अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये जो ब्लू वॉलपेपर है, तो इसमें हल्का सा रोज गोल्ड है एंड हल्का सा जैसे शिमरी में गोल्ड भी दिया हुआ है, तो उसमें ये कलर अच्छा जाएगा। कॉन्ट्रास्ट मैच में लिया है मैंने। आपको कैसा लगा बताइएगा। ये मैंने आंचल के रूम के लिए लिया है। ये क्वीन साइज है, नहीं सॉरी 90x108, ये भी किंग साइज है, बट वो जंबो किंग साइज है, क्योंकि ये रूम और वो रूम का जो बेड है वो जंबो किंग साइज है, तो इसमें ज्यादा ये आता है। ये देखिए, ये वाली चादर है सी, और इसके साथ भी 3 पिलो कवर है, और तीनों ही बिल्कुल प्योर कॉटन है। इनसे जरा 1-2 साइज छोटा उसका बेड है, तो उसके लिए लाती हूँ, क्योंकि ये साइज की बेडशीट अगर बिछा दो ना तो उसमें एकदम झोला झोला जैसी हो जाती है। और एक ये ली है मैंने। अच्छा, इसका मैंने आपको प्राइस नहीं बताया, एक सेकंड। ये है 1250 की, वही 1200 में दी है। इसका प्राइस पहले बता दे रही हूँ। इसका 1475 रुपीज लिखा हुआ है, बट उन लोगों ने कुछ ये 1250 या 1300 रुपया इसका किया है, क्योंकि सामान हमने बहुत लिया है, तो हमने बोला कि भाई थोड़ा सा कम करो। मम्मी ने भी काफी कुछ लिया है,
तो दीपावली में जाके दिखाऊंगी मम्मी का घर आ गया है एस्ट्रो को लेके, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी दिखा रही थी। ये इसका पिलो कवर है और ये है बेडशीट, बड़ी प्यारी सी है एंड प्योर कॉटन। ये देखिए सी, बहुत अच्छी है, लगाने के बाद बहुत अच्छी लगेगी, मतलब बिछाने के बाद। बेल पे बेल बज रही है, चलिए पहले गेट खोल के आती हूँ। सो शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। अभी मैंने गेट को बंद कर दिया है, वरना सारा इधर उधर सामान कर देगा और लेके भाग जाएगा वो अलग। सो चलिए, ये कुछ मेरी शॉपिंग थी, कैसी लगी मुझे बताइएगा, और बड़े बाजार से जो लाऊंगी उसको भी आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।